हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ और नया की दुनिया में आपका स्वागत है। तो गाइस मैं सारे काम से फारिग हो चुकी थी, पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली थी और मैं खुद भी फ्रेश हो चुकी थी। अभी मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा गीले हो रहे हैं, तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ अपने लिए बना लूँ। तो रात मेरी सिस्टर ने मुझे खाना भिजवाया था और खाने में था अरबी के पत्ते, और अरबी के पत्ते इतने टेस्टी हो रहे थे। तो गाइस यहाँ बन रही थी रोटी। मैं अपने की रोटी बना रही थी। कितनी रोटी बना रही हूँ? सिर्फ एक रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मैं एक ही रोटी खाती हूँ, एक रोटी से ज़्यादा नहीं खाती। लोग बात बोलते हैं कि मोटी हो रही है, खाना बहुत खाती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक ही रोटी खाती हूँ। और जिसे पानी भी लगे उसका क्या कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे ही सब बोलते हैं कि इससे तो पानी भी लगता है। मैंने अपने लिए खाना बना लिया है। बस मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैं खाना खाऊंगी। ये देखिए अरबी के पत्ते। मेरी सिस्टर ना बहुत टेस्टी खाना बनाती है, तो उसके ससुराल में काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ है खाने की, कि खाना बहुत टेस्टी बनाती है। तो गाइज़ ये देखिए अरबी के पत्ते कितने टेस्टी हैं, और ये एक रोटी है। बस मैं खाना खा लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। तो खाना खाने के बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। बाय बाय। देखिए कितने टेस्टी पत्ते बना रखे हैं। किस किस के यहाँ ऐसा खाना बनता है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और काफ़ी भुने भुने से थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। खाने के बाद तो मज़ा आ गया। थैंक्स मेरी सिस्टर इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। और देखो मेरे से तो रोटी जल गई है। जल्दी जल्दी में ऐसे होता है। देखो मेरे हाथ पे जो निशान, ये निशान है जले हुए के। जब मैं कोई खाना बनाती हूँ ना, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती हूँ तली हुई, तो मेरे हाथ पे तेल ज़रूर आता है और मेरे हाथ। खा लीजिए, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है, मैं खाना खाऊँ। बहुत टेस्टी हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये चीज़ें मैं कम बनाती हूँ, मेरी सिस्टर ज़्यादा बनाती है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है इतनी हैवी हैवी चीज़ें बनाने के लिए। तो मेरी सिस्टर ज़्यादा बनाती है ये चीज़ें। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी थी, और मैं पर्स में चार्जर वगैरह रख रही थी। और ये देखो मेरे पर्स में से निकली है चाय छन्नी, क्योंकि कल मैं मार्केट गई और ये चाय छन्नी मैं लाई थी किचन के लिए, क्योंकि मेरी चाय छन्नी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो अब मैं इसको निकाल के रख देती हूँ। बस काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है जाने के लिए, तो इसे किचन में रख के मुझे करनी है सारी लाइट ऑफ। मैं लाइट ऑफ करके ही जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। बिना लाइट ऑफ करे मैं कहीं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है। क्योंकि आजकल की सारी वीडियो में देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा घरों में आग लग जाती है, इंस्टीट्यूट में आग लग जाती है, या कहीं भी कोई सी भी जगह होती है, लाइट की प्रॉब्लम की वजह से पूरे घरों में आग लग जाती है। तो मैं सारी चीज़ें बंद करके जाती हूँ, गैस सिलेंडर बंद करके जाती हूँ, लाइट ऑफ करके जाती हूँ, सारी चीज़ें फ्रिज वगैरह सब बंद करके जाती हूँ। और यहाँ मैंने हिजाब बांध लिया था। सब बोलते हैं कि मैं हिजाब में काफ़ी अच्छी लगती हूँ, तो आप मुझे बताइएगा मैं हिजाब में काफ़ी अच्छी लगती हूँ या फिर खुले बालों में। लेकिन खुले बाल मुझे भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मेरे बाल तो वैसे ही कम हो रहे हैं, क्योंकि हेयर फॉल इतना हो रहा है। तो मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बालों को कैसे सही करूँ, क्योंकि इतने टूट रहे हैं, इतने टूट रहे हैं बाल। जब नहाने जाती हूँ तो ऐसे करके बाल उतरते हैं। मेरी समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। या तो मेरे माइंड में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या वीकनेस ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और खाने में भी मैं इतना ध्यान नहीं देती कि ये खा लूँ वो खा लूँ, प्रोटीन खा लूँ, कुछ नहीं खाती हूँ। बस खाना खाती हूँ। खाने की तो मुझे भूख लगती है, उसके अलावा मुझे किसी चीज़ की भूख नहीं लगती कि मैं फल फ्रूट भी खा लूँ। मैं कुछ नहीं खाती हूँ। तो इस वजह से शायद मेरे बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो वैसे मुझे लगता है कि मुझे हिजाब में ही रहना चाहिए। मेरे ऊपर हिजाब बहुत अच्छा लगता है, और सब मेरी तारीफ़ भी करते हैं कि आप हिजाब में बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन गाइस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वाकई में हिजाब में बहुत अच्छी लगती हूँ? अगर आप बोलेंगे हाँ भी हिजाब में अच्छी लगती है, तो मैं हिजाब ही बांधना शुरू कर दूँगी। वैसे तो ये मेरा अपना मन है कि मैं हिजाब बांधूँ या बाल खोल के रहूँ। मेरी लाइफ में कोई मतलब इतना इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर की बात ज़रूर मानूंगी, ठीक है। तो गाइस सारी लाइट ऑफ करके मैं जा रही हूँ। अब मेरे जाने का टाइम हो गया, तो यहाँ सब मैंने लाइट सारी ऑफ कर दी है, और ये मैंने फ़ोन भी ले लिया है और ताला भी ले लिया है। बस अब मैं निकल रही हूँ।
चलिए तो ठीक है, बाय बाय। नहीं नहीं, तुम खाओ। कॉल के नंबर तो सारे कंप्लीट हो गए ना? चलो मैं अभी और दूँगी नंबर, ठीक है। आज ऑफिस में काम ज्यादा था, ये भी काम में लगे हुए थे, तो रात के 8 बज गए थे। तो जिस दिन ज्यादा काम होता है तो उस दिन हमें देर हो ही जाती है, तो इतने ही ऑफिस लॉक कर रहे थे। उसके बाद हम चल दिए घर की तरफ, और यहाँ घर आने के बाद तो मेरा सांस बहुत ज्यादा फूल जाता है। मुझे 4-5 दिन चढ़ने पड़ते हैं जब जाके अपना घर आता है। घर आने के बाद मैंने लॉक खोला, लॉक खोलने के बाद जब मैंने घर में एंट्री की तो पूरे घर में अंधेरा था, क्योंकि मैं लाइटें बंद करके जाती हूँ सारी। आने के बाद सारी लाइटें मैं ऑन करती हूँ, और जब मैं देखती हूँ तो शाम को मुझे साफ सुथरा और क्लीन घर मिलता है, क्योंकि कोई है ही नहीं पीछे जो फैलाएगा या परेशानी करेगा मुझे। तो गाइस 8 बज चुके हैं, ये देखो 8 बज रहे हैं, और मैं अभी घर पे आई हूँ। बस अब थोड़ा चेंज करूँगी और थोड़ी हवा खाऊंगी, थोड़ा सा सुकून मिलेगा। जीने पे चढ़ने से सांस फूल जाता है, मुझे थोड़ी सांस की दिक्कत है, बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि 4-5 जीने चढ़ने के बाद सांस काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है। चलिए मैं अभी आपसे मिलती हूँ, अभी आपसे बात करती हूँ, थोड़ा सांस ले लूँ, ठीक है? ओके बाय बाय। मैंने पानी पिया है क्योंकि प्यास भी लग रही थी, गला सूख गया था जीने पे चढ़ते चढ़ते ही, तो पानी पी के मैं सोच रही थोड़ी देर लेट जाऊँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। लेकिन मैं कपड़े वॉश करके गई थी, तो पहले मैं कपड़े देख लेती हूँ अपने। उनके कपड़ों का ज़्यादा फिक्र रहता है, यहाँ मेरे कपड़े सूख चुके थे, उनके सारे कपड़े वॉश करके गई थी, ये सूख गए, बस आयरन करनी रह गई है मुझे, इनका आयरन करनी है। अपने भी कपड़े सुखा दिए थे मैंने, चलो सूख तो गए, क्योंकि मेरा स्पिनर ख़राब हो गया मशीन का, तो धूप इतनी तेज़ थी कि मेरे कपड़े आराम से सूख गए हैं। बस इनको आयरन करूँगी, उसके बाद इन्हें कबर्ड में लगाऊंगी, जब जाके थोड़ा सुकून मिलेगा। तो गाइज़ कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ कोई नहीं है तो मैं आप लोगों से ही बात कर लेती हूँ और थोड़ा मन लगा लेती हूँ। मेरा सांस अभी तक भी कंट्रोल में नहीं है कि मैं कुछ बोल भी पाऊँ। मुझे लगता है प्रॉब्लम ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही है, पहले सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब सांस की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस यहीं का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और जैसा भी आपको मेरा ब्लॉग्स लगा हो या मेरी लाइफ लगी हो, और मेरी लाइफ ऐसी है क्योंकि अल्लाह ने मुझे अभी औलाद नहीं दी है, जिसके चक्कर में मैं लगी रहूँ, जिसका मैं काम करूँ, जिसे मैं खिलाऊँ, जिसे मैं अपने पास रखूँ। अभी मैं उस चीज़ से मायूस हूँ, लेकिन जैसी भी लाइफ है अल्लाह का शुक्र है, मैं हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। जैसे भी अल्लाह ने मुझे लाइफ दी है, नहीं है औलाद, अल्लाह कल देगा, आज नहीं देगा कल।